न्यूज़ 7 जी आज कोर्ट के अंदर जो कि नॉमिनेशन फार्म भरने यहाँ पर आए हैं, कई पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ यहाँ पर हैं, मगर एक दबंग पार्टी आप कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप कार्यकर्ता के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से जो सन्यासी होते हैं, जिसको बोलते हैं, जो कि इनसे भी मुलाकात करेंगे हम और आपके रूबरू भी करेंगे। महाराज जी नमस्कार। अभी न्यूज़ 7 जी जो कि हमारा चैनल है, बिल्कुल लाइव है आप लोग। और आप ये बताइए कि जैसे कि अपने जो मौजूदा सरकार है, जो कि अपनी बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन आप जैसे लोगों का ज़्यादा वहाँ पर पड़ाव है, बाबों की मतलब टोली है वहाँ पर। तो आप भी सन्यासी हैं और बाबे हैं, तो अब आप कार्यकर्ता में यहाँ पर आए हैं, तो इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप जैसे भी यहाँ पर भर्ती हों, काफ़ी आप कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाएं, तो आप सन्यासी हो के आप कार्यकर्ता में क्यों आए? आप हमारा सहयोग इसलिए आए ना। अच्छा जी, क्या सहयोग है आपका? सहयोग ये है, सहयोग का न कह दे प्रसिद्ध है और क्या होता है। हाँ जी, बाबा का सेवक है ना, गांव के मंदिर में आवे हो, गांव के मंदिर में हम रहो हैं जाती। अच्छा अच्छा, तो गांव से दूर थोड़ी जाऊंगे हम। ना बिल्कुल गांव से दूर नहीं जाना चाहिए और आपको बिल्कुल संग चलना चाहिए, क्योंकि आपका गांव है और गांव वालों के साथ ही लग के साथ चलना चाहिए। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मेरा जो मानना ये है कि साधु संत बीजेपी के अंदर ज़्यादा हैं, मगर आप कार्यकर्ता में भी आ गए हैं। और जब आप कार्यकर्ता में आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में आप झाड़ू का जो विशेष आपका चुनाव चिन्ह है, तो उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आप बताओ प्लीज़। देखो जी, आम आदमी पार्टी वाकई में आम लोगों की पार्टी है। yes. ये जो टिकट दी है सोनिया लाठर को, ये बिल्कुल इनका कोई राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं, न रईस खानदान से है, न पॉलिटिकल खानदान से है। बिल्कुल किसान धरती लेवल पर अपने हाथों से किसानों की सेवा की है इन्होंने 13 महीने, गूंद के रोटी। और अरविंद केजरीवाल ने इन पर विश्वास जताया है। 18 वार्ड से हमारी प्रत्याशी है, भारी बहुमत से जीतेगी। क्योंकि जब बाबों का प्रचलन होता है तो बीजेपी याद आती है। आज मेरे को लगता है कि सारा का सारा झुकाव हमारे जो आपकी पार्टी है, आप कार्यकर्ता खड़े हैं, इनके बीच में भी आ चुका है। तो मेरे को लगता है कि आगे आने वाला वक्त क्या कहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर आप बताइए क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया काम करिए है, ठीक सब तुम्हें। और अच्छा जी, मोदी ने कुछ नहीं किया, जल भराव भी नहीं। देखो मोदी की बात करते हैं तो जैसे कि मौजूदा जो सरकार है, कहने को तो ये है कि देखो रोड भी पक्के हो गए हैं, काफ़ी हाईवे कितने बना दिए हैं, हाईवे का भी मतलब विशेष विस्तार कर दिया इन्होंने। और भी जैसे अभी हाईटेक भी अपना टेक्नोलॉजी अपने अंदर आ गई है इंडिया के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हाईवे का इन्होंने नहीं किया, ये तो हमने किया है। लोगों ने, लोगों का टैक्स का पैसा उन पर लगता है, कोई बड़ा शान नहीं किया इन्होंने। ये तो हमारा है। आप देखो हाईवे पर, जयपुर हाईवे पर 500 रुपये पर गाड़ी लगती है, हम दे रहे हैं उसको, उन्होंने थोड़ी बनाया है। और रही बात महाराजियों ने उनका नारा चूज कर लिया था, घर घर मोदी और भगवा बाणा। ये भी बेचारे नू थे कि चलो हमारी भी सुध लेगा, लेकिन इनकी दुर्दशा ऐसी और यहाँ की हरकी पड़िया पड़े हैं बेचारे, इनकी कोई नहीं पूछता। तो इसलिए इन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी में विश्वास जीता है। अरविंद केजरीवाल एक दिलदार नेता है, उनके विश्वास में ये आए हैं। पिछले चुनाव के अंदर हमने जैसा कि देखा, अभी चेयरमैन का चुनाव हुआ जींद के अंदर और म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी का चुनाव हुआ, उसके अंदर भी यहाँ से पताका लहराई बीजेपी की। ऐसा क्यों? देखो पार्टी राज में सत्ता में है, जितना भी तंत्र है ये दुरुपयोग करते हैं, हमें पता है। फ्री सिलेंडर, झूठे नुका दिया, हम नौकरी लगवा देंगे, गाड़ी दे देंगे, परमिट दे देंगे, यानी कि झूठे लोग फिर बेचारे भुखाई में आ जाते हैं। अब नहीं आएंगे, अब इन्होंने डाल लिया एक मौका केजरीवाल ने, ये फाइनल है। अगर जो आपकी पार्टी आ जाती है, आपका अपनी पार्टी का तो गांव में विकास होगा, मगर हरियाणा वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो दीवार रोड बहुत बना लिए लोगों ने, हम तो 2 काम पक्के करेंगे। एक जो थाना में निर्दोष लोगों पर धारा लगवाई जा रही है, ये दुष्ट पैसे लेकर के धारा लगाते हैं, इनका पहला खात्मा कराएंगे, भ्रष्टाचार। और फिर जो ये लोग रुपये लेकर के अपनी मनमानी पैसे लेते हैं अपने कैंडिडेट के, अगर भाई ये फलाने 5 लाख है कैंडिडेट लगाएगा, नहीं, हम तो बिल्कुल गांव के अंदर बैठ के गांव जो फैसला करेगा वहाँ पैसे लगेंगे और गांव की 5 आदमी कमेटी बनाएंगे हम। ये कोई ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। अभी कुछ ही समय हुआ है, जैसे कि पिछला चुनाव हुआ, यहाँ से अपने बहुत से कार्यकर्ता लगे थे अपने, आपकी पार्टी के भी यहाँ पर चुनाव ने फाइट की चुनाव के अंदर, मगर उनका रिजल्ट कुछ नहीं रहा। ऐसा क्यों? देखो जी, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट है। मीडिया वाले आप काली मानोगे बिके हुए, हमारा कम दिखाते हैं। देखा नहीं आपने आज कितना गजब का आज नारे लगाते हुए बुजुर्ग, बाबे, सन्यासी सारे आए हैं, महिलाएं इतनी, किसी कैंडिडेट में नहीं आई होगी। आप तो यहाँ के पत्रकार हो, आपने देखा हुआ। तो आज तो भले आदमी हो, फौजी हो, आपने तो पता है। तो ये दिखाते नहीं, ये बिकाऊ मीडिया है, हमारा कम दिखाते हैं। ये आप ये देखो, बताओ पंजाब के अंदर 35,000 नौकरियां लगा दी,
कितना MLA 5-5 तनख्वाह लिया दिया, उनकी पहला आंधे काटा मार दिया। नहीं, अभी वो डिक्लेयर तो नहीं हुआ सर, वो अभी। बिल्कुल जी, हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं, आप अखबार देखो, टीवी देखो, हो गया, हो चुका है। जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे अरविंद केजरीवाल, झूठ नहीं बोलेगा। और ये कह के पहला एक ऐसा सीएम है जिसने कहा है भाई मैंने काम किया हो तो मेरी वोट दे दियो, नहीं टाल करियो। पहला एक चीफ मिनिस्टर ऐसा है। जैसा कि पार्टी के ऊपर बहुत बढ़िया गणमान्य जो आपके नेता हैं उनके ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं, जैसे कि आप कार्यकर्ता हैं उन पर आरोप लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो हैं भाई साहब ऐसे लगते हैं, ये बेचारे नुको हैं हम बिजली फ्री कराएंगे, दे ईडी का छापा। ये नुको हैं हम महिलाओं को फ्री करा करेंगे, दे ईडी का छापा। हम CCTV कैमरे लगाएं लाखों से, सीडी का छप्पा। यानी कि नुको है काम को नहीं करने दें, नाम करा ना करने दें, छुट्टी हो रही है, छापे लगा लो, क्या मिलेगा? एक बॉफलर मिलेगा, कुछ नहीं मिला, कितना लगा लिए, ये एक भी नहीं। अगर दोषी होगा, अरविंद केजरीवाल ने कह रहा है कोई वीडियो रील या को जारी करो, हम तत्काल, ये तो हंगा हो रहा है, ये लोकतंत्र का गला घोटने पर तुले हुए, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। ठीक है, हम MLA हैं, ये पार्टी है, ये भी काम करो, बराबर का बजट दो। दिल्ली में LG को ऑर्डर रखा है, पंजाब में देख लो, किसी ने निर्णय दे रहे, धड़ाले से काम चल रहा है। तो ये तो धबनकारी ये सरकार है, और लोगों ने पता चल गया है, लोगों ने इनका पर्दाफाश, चाहे नोटबंदी हो, चाहे और हथकंडे इन्होंने अपनाए हो, सारे देख लिए लोगों ने। झूठ का पिटारा थोड़े दिन तक चलता है, अब इसका खात्मा है। अरे एक और नहीं बताऊँ मैं, आप पत्रकार महोदय, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने गेट्टी पर पांव टेक दिया है, आपको मैं संकेत बता रहा हूँ। वहां से अगर गेट्टी पर पांव टेक गया तो आप देख लेना भूचाल आएगा, भूचाल, डटे नहीं डटेगी ये पार्टी। गुजरात में भी जैसे कि पार्टी ने काफ़ी कार्य किए हैं, तो ऐसा तो वहाँ के लोग अभी हमको नहीं मालूम हो रहा है इस बातों का। वहाँ बहुत कार्य किए हैं बीजेपी के अंदर, क्योंकि उनका गढ़ है ये। वहाँ से अब जो मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा चुनाव का? आप मैं बताऊँ वहाँ की मजदूरी क्या है। एक मजदूर वहाँ पर एक महीने में 5,000 रुपये लेता है, एक मजदूर, और उचनती जावे तो 150 या 200 रुपये देते हैं। और बाधा, जमीन का बाधा वहाँ 15,000 रुपये है। तो वहाँ तो वह लोग परेशान हैं, क्यों झूठ ज़्यादा बोल दी, नौकरी खत्म कर दी, सारी ठेकेदारी प्रथा कर दी। मैं ठेकेदार हूँ, मैं तो भाई 3,000 में लगाऊंगा, मेरी मर्जी। तो उसने तो सत्यानाश कर दिया। आप टीवी देखो, बिल्कुल खत्मा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने एक ही बात कही है, जो दिल्ली के अंदर मॉडल हमने तैयार किया है उससे भी अच्छा मॉडल करके दिखाएंगे यहाँ पर, इसलिए लोग विश्वास करते हैं, झूठा नहीं है। जैसा कि इन्होंने अभी स्वस्थ जो अपने टॉयलेट बनाए हैं, मोदी जी ने यहाँ भी बनाए हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी देखते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली का आप मॉडल बता रहे हैं, वो भी इन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं कि कई लोग उसको, अब लोगों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कोई भी चीज़ बनी है उसको खुद भी साफ़ सफाई रखने का फ़र्ज़ होता है। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी कुछ कर रहे हैं। चलो पत्रकार महोदय, हम गाँव की तो मान लेते हैं, अगर साफ सफाई नहीं होती। आज DC कार्यालय में हो आप एक बार मेरे साथ चल के तो देखो वहाँ का हाल, टूटी पड़ी है, फूटा पड़ा है, गंदगी मार रही है। यहाँ तो कर्मचारी लगा रखी है इन्होंने, करवाओ सफाई, लेकिन ये ढंगोसड़ा है, कोई ये लेटरिंग नहीं बनवाते। ये तो एक बात करते हैं, MLA को रुपये दे दिया, तू खा कितने खा, ठेकेदार को रुपये दे, तू खा कितने खा, लूट बना रखी है, लूट खसोट की राजनीति कर रखी है इन्होंने तो। और एक और, जो भ्रष्ट होगा उसका पहला छापा मारेंगे, फिर उनको कहता हमारी पार्टी में आ जा, नहीं तो इतना भीतर पहुँच डर। जैसे कि देख लो आदमपुर में देख लो कुलदीप बिश्नोई है, डरा दिया, कई 1,000 करोड़ रुपये लेकर के भागा था, पता चल गया, छापा मारा, नमला मैं तारी पार्टी में आ जाऊंगा, छापे ना मारो ना, हमने भी जेल में गिरो, आ गया, टिकट लड़ाना रहे। और हमने बिल्कुल आम आदमी, बिल्कुल बगैर कोई पॉलिटिक्स का आदमी को मैदान में उतारा, राजतेंद्र को, और जीतेगा देखो भारी बहुमत से, आप देखना। आने वाला जो MLA का इलेक्शन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसको आप सीट से यहाँ जितवाना चाहेंगे, किसको CM बनवाना चाहेंगे? देखो वो तो गणी गहराई की बात है, वो तो पार्टी का काम है, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं। जो पार्टी आदेश देगी, जो पार्टी जिस पर मोहर लगाएगी, हम उसके साथ हैं, चाहे किसी को टिकट दे। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और आम आदमी पार्टी में जितने भी आप यहाँ पर आए साधारण कार्यकर्ता है, सिंपल आदमी है, मजदूर दिहाड़ी करनी है, किसान है, इनको भी टिकट मिल जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है अगर बड़े बड़े लतेर जाखट पार रहे मन नहीं मिलेगी ना, मन मना करा कौन दे दे, हमारा तो नेता ऐसा है सिंपल। वो तो ये चाहता है ईमानदार होना चाहिए, चाहे उसका घर खोर भी ना हो, चाहे उसका घर खाट भी ना हो, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। मैं उसकी टिकट दूंगा। और आपने देखा भी, वो कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले को दिया, साइकिल वाले को दिया पंजाब में, तो ये देता है इस तरीके से। आर्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने बहुत कुछ बताया, तो ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे। मेरे साथ संदीप जी, अनिल चौहान, थैंक यू सर।